स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। शास्त्री नगर पधारिए तो आप देखिए कि लखनऊ में एक मंदिर ऐसा है जो सेवा आप सबके सहयोग से ही हो रहा है। हमारा पर समय मैं लेता जा रहा हूँ, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, समय आपके बीच में ले लिया क्योंकि सब लोग को भूख भी लगी होगी। चलिए, हाँ, पलक जी और पूनम जी 4 नंबर के लिए तैयार। हम लोग जो है 4 नंबर जोड़े के लिए। अरे भाई कैसा, अरे पूनम जी, हमारी इस कन्या का नाम भी पूनम है। भोला राम जी की सुपुत्री है कि लखनऊ की पूनम और प्रदीप। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हाँ, ये है मुस्कुराते, बिल्कुल सही। तब तक जब तक शादी न हो, तो जब तक शादी होने के बाद कुमार का नाम प्रसाद करते थे और लड़कियों का नाम जो कुमारी होता था उसको देवी कर देते थे। फिर कमला कुमारी की बजाय कमला देवी और राजेंद्र कुमार की जगह राजेंद्र प्रसाद। तो ये हम लोग का पहले का सिस्टम था, लेकिन आजकल चूंकि पैन कार्ड बनवाना होता। लक्ष्मी और सूरज, उसको आइए भाई थोड़ा सा कुछ। हाँ, ये बात सबसे बड़ा श्रृंगार जो है वो किसी ने पूछा पाउडर लेना है, कौन सा पाउडर लगाने किसका अच्छा लगता है? कैन स्माइल इज द बेस्ट फेस पाउडर। सबसे अच्छा फेस पाउडर है। आप मुस्कुराते रहिए, इसको आप हमेशा सुंदर लगेंगे। तो पलक जी कानपुर से आई हैं, उनके पिताजी का नाम है श्री कमल। आज आप लोगों के द्वारा कल्याण मंडप में 7 जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कराया जा रहा है। ये कौन से वर्ष में किया जा रहा है? कितने इसके पहले सामूहिक विवाह हो? ये 24 नवंबर 1992 से 9 कन्याओं के विवाह से ये कार्य प्रारंभ हुआ था। अब तक समिति द्वारा 1604 कन्याओं का विवाह संपन्न हो चुका है। उसी क्रम में आज का ये 7 कन्याओं का विवाह संपन्न हो रहा है। ये 74वां वर्ष है, 74वां कार्यक्रम है। और इसमें क्या आपको शासन प्रशासन से कोई सहयोग मिलता है? प्रशासन का सहयोग पूरा मिलता है कि हमारे किसी कार्यक्रम में कोई अव्यवस्था नहीं हो पाती है। प्रशासन का पूरा सहयोग है। बाकी शासन की जगह हम समाज के सहयोग से इसको संचालित। जैसा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सभी संगठनों को ये कहा गया है कि अगर आप सामूहिक विवाह कराते हैं और उसके बाद अगर हमारे कार्यालय में आप कागज सबमिट करते हैं तो उनको आर्थिक सहयोग जोड़े को दिया जाता है। तो कभी क्या इसका प्रयास नहीं, अभी समिति द्वारा ऐसा प्रयास नहीं है। अभी आप लोगों के द्वारा ही ये समाज के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। और जितना ये दहेज का सामान दिया जाता है, दहेज नहीं देते हम उपहार देते हैं जो उसकी गृहस्थी के लिए आवश्यक है। हम दहेज नहीं देते। दहेज वो होता है जो मांगा जाता है। हमसे किसी ने मांगा नहीं है। हमने उस बेटी के गृहस्थी का सामान उपलब्ध समाज के सहयोग से किया। और भी क्या आपकी समिति के द्वारा कार्य किए जाते हैं? अनेक सेवा के कार्य, जैसे वर्तमान में जल सेवा परिवर्तन चौक पे गर्मी के अवसर पे, वो भी 29वां वर्ष है। समिति द्वारा धनवंतरी चिकित्सालय के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का कोई भी ऐसी दैविक आपदा आती है, जैसे सुनामी, केदारनाथ यात्रा, कोसी की बाढ़, उसमें भी समिति के द्वारा समाज के सहयोग से जो आवश्यकता थी वो किया गया। इसी तरह समिति के अनेक विकल्प समाज के सहयोग पर आ गए। ताराचंद, संस्थापक सदस्य श्री दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण एवं सेवा समिति। लोगों के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें कितने लोगों का विवाह कराया गया? ये ऐसा है, श्री दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण सेवा समिति की तरफ से ये आयोजन हो रहा है। मैं उसका संरक्षक हूँ। 7 जोड़ों का आज विवाह हो रहा है और हम लोग के यहाँ लगभग 2000 जोड़ों का विवाह अभी तक कराया जा चुका है। आपकी समिति के द्वारा और कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं? हमारे समिति के द्वारा कुंभ में जैसे भंडारा लगा है, अभी परिवर्तन चौक पे आपके प्याऊ लगा है। और जो कोई भी आपदा इस देश पर आती है, राष्ट्र पे आती है, उसके लिए हमारी पूरी जागरण समिति, धर्म जागरण समिति तैयार रहती है। चाहे वो भूकंप आया हो, चाहे वो बाढ़ आई हो, चाहे सुनामी आई हो, हमारी हर आपदा पर हमारी टीम जा करके सहायता करती है। उत्तराखंड में चाहे आपदा आई हो, सबकी सहायता करती है। आज तो यहाँ सामूहिक विवाह के जोड़े हैं,
ये किन किन जिलों से आए हुए हैं? ये लगभग 6 जिलों के हैं। सीतापुर के भी हैं, उन्नाव के भी हैं, हरदोई के भी हैं, लखीमपुर के भी हैं, लखनऊ के भी हैं। 6 जिलों के 7 जोड़े हैं। तो ये क्या इसका कोई पंजीकृत फॉर्म भरा जाता है कैसे? हाँ, इसका पूरा प्रोसीजर है। वो आपस में वो लोग विवाद तय कर लेते हैं। जिनके पास गुंजाइश नहीं है, समाज के निर्बल लोग जो हैं, वो लोग फिर हमारे यहाँ आते हैं, उसका पंजीकरण कराते हैं। हम लोग हर चीज की तस्दीक करते हैं कि वाकई में वो सक्षम है या नहीं है। उनकी तस्दीक होने के बाद उनसे एफिडेविट लिया जाता है। पूरा उनको लड़के वर वधू को प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे जीवन में कैसे रहना है उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। ये 7 जन्मों का जो संस्कार है वो पूरा उनको समझाया जाता है। अगर मान लीजिए पारिवारिक जीवन में कभी कोई समस्या आती है तो क्या आपकी कमेटी इसमें मध्यस्थता करती है? मध्यस्थता नहीं करती है, लेकिन अच्छे विचार उनको जरूर बताती है कि बेटा ये काम गलत है, आपस में प्रेम से रहो। अपना जीवन वैसे अभी तक कोई ऐसी समस्या आज तक हम लोग के पास आई नहीं है। अगर कभी आएगी तो हम लोग अपना मोटिवेट करके उसको दूर करेंगे। ये हमारे मुख्य कार्यकर्ता तारा बाबू हैं। इनसे आप क्वेश्चन पूछिए आगे। आज जो कल्याण मंडल में सामूहिक विवाह हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? सराहनीय है और होना भी चाहिए। ये हमें करते हुए बहुत अच्छा लगा है कि हम इस लायक हैं कि हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। ये हमें करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भगवान ने हमें इस माध्यम से भेजा है, हम इसके काबिल है कुछ कर सकें। और हमारे जैसे ससुर जी हैं, मिस्टर अनिल कुमार अग्रवाल, हमारे पापा जी, वो इन सब कार्यों में, समाज के कार्यों में बहुत आगे रहते हैं। बहुत ही तन मन धन से इन सब कार्यों को संपूर्ण करते हैं। बहुत सहयोग है।